CAPFAC प्रीवियस ईयर के पेपर जो हम सोल्व कर रहे हैं क्वांट एंड एप्टीट्यूड में। तो आज हम 2012 में पहुंचे हैं, यानी ये आपका लास्ट ईयर है, यानी 11 ईयर्स का जो हम कर रहे हैं। तो 2000 आपका 22 से हम 12 तक कर रहे हैं। तो जितने भी कोर सब्जेक्ट्स के थे वो आपके, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, और ये क्वांट आखिरी है, ये कंप्लीट हो गया। अब जो एक तरह से बचता है तो वो आपका करेंट एंड मिसलेनियस है। तो उसको टाइम मिलने पे हम उसको भी जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो आपका यूजफुल हो उस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्वांट इसमें 12 का देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फेसिंग द ईस्ट आर वॉक्स अ स्ट्रेट 4 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर। हाउ फार इज आर नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मान के चलो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ऐसे मान लो, ईस्ट, नॉर्थ, आपका साउथ और वेस्ट। तो इधर एक तरह से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ चला 4 किलोमीटर तक। उसके बाद ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट हो गया तो यहाँ 3 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट हो गया और फिर कितना चला, ये आपका फिर 4 किलोमीटर चला। तो एक्चुअली यहाँ प्रारंभिक डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ 3 किलोमीटर, तो वो अपने प्रारंभिक डिस्टेंस से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन। ऑड वन इसमें कौन सा है? जो ऑड वन क्या है, इसमें 51 है, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं प्राइम नंबर है। और जो ये 51 है, 3 × 17, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो 51 जो है कंपोजिट नंबर है और बाकी सारे प्राइम नंबर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में का रहा है, फिल इन द, ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां आपको नंबर फिल करना है कि कौन सा होगा। तो मिसिंग नंबर। अब यदि इसको आप देखो, इसमें हमेशा मैं बोलता हूं कि ऐसा नहीं है, आपका हिट कर गया दिमाग तो आप बना दोगे, नहीं हिट किया तो नहीं बनाओगे। 7 × 7, तो 7 × 7 और +3, तो ये क्या होगा, 52 होता है। 11 × 11 +5, तो ये आपका 126 हो गया। अब 9 × 9 करो, तो 9 × 9 81, और प्लस क्या करोगे, तो यानी कि 107 में से 81 माइनस कर दो, तो ये सॉरी, हाँ, 81 माइनस कर दो, तो ये 6 और 2 यानी 26 यहाँ होगा। तो ये 26 यानी 9² प्लस ये जो यहाँ होगा उसका बराबर 107 होना चाहिए। तो ये आपका सी हो गया। ये भी बहुत आसान है। द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 30, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया। और एक्स और वाई का एवरेज 20 है, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 40। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ये कर दो तो 50। बहुत आसान। तो अभी तक चार जो हमने देखा एकदम आसान है। नेक्स्ट यदि पांचवा देखो, ये भी बहुत आसान है। 3 dice whose all 6 faces are marked 1 to 6 are thrown, the number of ways गेटिंग ए सम ऑफ 16। सम ऑफ 16 कैसे आएगा, 3 डाइस है तो 1 से 6 तक होता है। तो 6 6 4, या तो 6 6 4, तो ये आपका 16, या 5 5 और आपका 6। ये दो तरीका है आपका आने का 16, इसके अलावा आपका 16 नहीं आएगा। अब देखो इसको है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला डाइस में सपोज ये 1 2 3, 1 2 3। अब इसको हम इस ढंग से ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 4 6 6, और या 6 4 6। तो ये एक्चुअल में ये अलग अलग है। अब इसमें ये देखो 5 6 5 6 5 5। तो ये 6 तरीके हैं जिस तरीके से आपका 16 आ सकता है। तो ये आपका 6 में बे हुआ, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का रहा, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 12 o'clock इन द नून, थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 5 o'clock ऑन द सेम इवनिंग। अब ये देखो, आर हैंड जो है वो 1 आवर में कितना कवर करता है, 30 डिग्री। तो 5 आवर्स में 30 × 5, तो 150 डिग्री। तो ये बहुत आसान, तो ए इसका हो गया। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आसान। ये आपका राइस है 120 डिग्री,
व्हीट है 60 डिग्री, शुगर केन 80 डिग्री और अदर्स जो है 180 डिग्री। कह रहा यील्ड ऑफ राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। तो जो यील्ड ऑफ राइस है वो शुगर केन से कितना परसेंट ज्यादा है? तो शुगर केन क्या है 80 डिग्री है और जो राइस क्या है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये शुगर केन से कितना ज्यादा है? तो क्या है 40 डिग्री ज्यादा है। तो 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 50% ज्यादा है। तो ये आपका 50% डिग्री नहीं मतलब 50% ज्यादा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कह रहा यील्ड ऑफ राइस एंड व्हीट कंबाइंड 9000 टन है। तो यील्ड ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सेस प्रोडक्ट ऑफ अदर्स इन कंपैरिजन विद शुगर केन की तुलना में जो अदर प्रोडक्ट है वो कितना है, ज्यादा है। तो ये देखो ये दोनों कंबाइंड राइस और व्हीट 180 डिग्री हो रहा है। 180 डिग्री बराबर आपका 9000 है। तो इसका मतलब है 20 डिग्री बराबर क्या होगा, इसको 9 से डिवाइड करो, इसको भी 9 से। तो इसका मतलब क्या हो गया 20 डिग्री का मतलब 1000 होता है, 1000 टन। अब इन दिनों में डिफरेंस क्या है, 1000 20 डिग्री ही है ना। तो जब 20 डिग्री का डिफरेंस हमने 1000 टन लाया है तो 1000 टन इसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो बहुत सिंपल, ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन हिस्टोग्राम that shows the percentage of village in the area that is not electrified। ये ध्यान रखो not electrified ये परसेंटेज में है। तो which of the following states has twice the percent of village electrified in comparison to state D। तो D को लो। तो ये कह रहा है नॉन इलेक्ट्रिफाइड। तो नॉन इलेक्ट्रिफाइड तो ये क्या है 60% नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। तो इलेक्ट्रिफाइड कितना है 40% है। तो 40% इलेक्ट्रिफाइड है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 20% किस में। तो 20% जो है सी वाले में 20% नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। तो इलेक्ट्रिफाइड 80% हो जाएगा। तो ये सी आपका आंसर हो गया, यानी कि सी वाला जो, तो सी वाला हो गया तो बी इसमें, बी ऑप्शन सही हो गया आपका। तो बी ऑप्शन में सी है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सेम हिस्टोग्राम पे बेस्ड है। गिवन हिस्टोग्राम शोज दैट परसेंटेज ऑफ विलेज नॉट इलेक्ट्रिफाइड इसमें है। हाउ मेनी स्टेट्स हैव एटलीस्ट 50% इलेक्ट्रिफाइड विलेज। तो देखो ये जो दिया हुआ नॉन इलेक्ट्रिफाइड का, तो इलेक्ट्रिफाइड उसमें 100 में से माइनस कर दो। तो 100 में से 25 माइनस करोगे तो 75%, तो ये भी इलेक्ट्रिफाइड है। इसमें देखो 45% है तो 55% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। इसमें देखो 20% तो 80% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। इसमें देखो 60% है तो इसमें 40% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। इसमें 50% इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। और जो कह रहा है इसमें, तो इसमें 70%। तो एटलीस्ट कह रहा, तो एटलीस्ट ये है, ये है, ये नहीं होगा, ये तो 5 एटलीस्ट तो है ना जिसमें या तो 50 या 50 से ऊपर, यानी कम से कम 50%। तो 5 किस में ऑप्शन है, तो डी में ऑप्शन है। तो डी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो ये कह रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो 2 डाइस दिया हुआ है। अब उस डाइस में कह रहा है कि 1 यदि बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा। एक चीज ध्यान रखो, 1 के ये में है आपका साइड में यदि 5 है तो 5 तो ऊपर नहीं, 5 तो इसके अपोजिट में नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। जो जो नहीं हो सकता उसको नोट करो। 3 भी नहीं हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं। एकदम सिंपल सा है। तो ना तो 5 हो सकता है, ना तो 3 हो सकता है, ना तो 4 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है। तो क्या हो सकता है, सी हो सकता है, 6 हो सकता है। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग ईयर्स 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 21, 23, 18। जो नॉर्मल लीप ईयर होता है 4 इयर्स में आता है, लेकिन जब सेंचुरी ईयर होता है तो सेंचुरी ईयर में जो 400 से डिवाइड हो उसी में होता है। तो 1600 तो 4 से डिवाइड है तो 1 हो गया। 1700 400 से 4 से तो डिवाइड है, लेकिन 400 से डिवाइड नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये अब हो जाएगा। तो +1 हो गया। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो 3 टोटल है तो 3 आपका हो गया, बी हो गया। एज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अदरवाइज बनने वाला था। करा कि 10 आइडेंटिकल क्वाइंस है that are lying on the table having head h face at the upper
यानी कि शुरू में यच 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 सारे रखे हुए हैं। इन वन अटेम्प्ट एक्जैक्टली 4 coins कैन बी टर्न्ड अपसाइड डाउन। व्हाट इज द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन विच टेल टी फेसेस एज all of 10 coins can be brought up to be the upper face। देखो एक्चुअली पहले क्या है, हेड सब में अपर में रखा हुआ है, हमको कितना ये करना है, कितनी बार में टेल सब में अपर में हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एक बार में आप कम से कम, ये मतलब कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 4 क्वाइंस को टर्न कर सकते हो। तो पहले सारा एच 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 है, तो एच 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 एच। तो पहले तो ये दिया हुआ है। अब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे तो टी 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 4 ये कर लिए, फिर एच 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 और एच एच, ये फर्स्ट स्टेप में ऐसा हो गया। सेकेंड स्टेप जब हम करें तो ये कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करें, ये तो टी 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 है आपका। अब ये इसको टी कर दें, इसको टी कर दें, इसको टी कर दें, इसको टी कर दें, तो 4 टी हो गया, और एच एच 2 ये रहने दिए। अब देखो हम तीसरा स्टेप में क्या करें, इन 3 टी को हम उलट दें और एक एच को उलट दें। तो 3 टी को उलट देंगे तो ये तीनों एच हो जाएगा और ये एच टी हो जाएगा। तो अब तीसरा स्टेप में क्या होगा, टी 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 टी। अब ये एक टी तो यहां ऐसे ही रहेगा, और ये वाला एच जो है ये टी में बन गया, और ये जो 3 टी है वो एच 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 में बदल गया, तो 4 एच हुआ। तो फोर्थ स्टेप में क्या, टी 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 टी, और ये चारों अब एच टी टी टी। तो मिनिमम 4 स्टेप में हमने कर लिया, तो आंसर आपका ए हो गया। अब इसमें से शायद यहाँ करना हमारे लिए आसान हो रहा है, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में करते हो तो समटाइम ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एनीवे ये बहुत आसान था। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। एक्स इज रिचर, तो जो पहले है एक्स, मान लीजिए रिच वाला साइड को एक्स लिख लो इधर, तो एक्स रिच है 22 से। जेड रिच है एक्स है, तो जेड यहां रख लो बरोबर। पी रिच है जेड से, तो पी यहां रख लो। क्यू इज रिचेस्ट, तो क्यू सब में रिचेस्ट है। तो कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द सेंट्रल पोजीशन एट, विल हैव द सेंट्रल पोजीशन इफ दे आर मेड टू सीट इन द अबव डिग्री ऑफ रिचनेस। तो सेंट्रल पोजीशन पे किसका है, जेड का। क्यू रिचेस्ट है भाई, ये पुअरेस्ट है, तो जेड हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बनने वाला है प्रॉपर। कह रहा है ए एंड बी जो है टेक पार्ट इन 100 मीटर रेस। ए और बी कोई 100 मीटर के रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वेयर ए बीट्स सॉरी बी बाई 10 मीटर। इसका मतलब है कि 100 मीटर का रेस है, जितना देर में ए जो है 100 मीटर कवर करता है, बी जो उतने देर में कितना है 90 मीटर कवर करता है। इसका यही मतलब है। इन तो ये अब दूसरा रेस, ये पहला रेस में कह रहा है कि वेयर ए बीट्स बी बाई 10 मीटर्स, तो ये अब दूसरा रेस कह रहा है कि दूसरा रेस होता है ए टू फेवर बी, ए स्टार्ट 10 मीटर्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। तो दूसरा रेस जो होगा, तो ए जो है 110 मीटर चलेगा, 110 मीटर, और बी जो है 100 मीटर का उसका टारगेट रहेगा। तो रनिंग एट देयर अर्लियर स्पीड, लेकिन पहले जितना स्पीड में चल रहा था उसी स्पीड में। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू इन व्यू ऑफ द सेकेंड रेस। अब एक चीज ध्यान रखो कि जो बी का स्पीड है ए के स्पीड का 90% है, क्योंकि जितना देर में तो आपका ए 100 मीटर कवर कर रहा, बी उतना देर में कितना कवर कर रहा है, 90 कर रहा है। इसका मतलब है बी का जो स्पीड है 90 है। तो अब देखो जितना देर में ये 110, तो 110 का 90% कितना होगा, 11 इंटू 9 यानी 99। तो जितना देर में ए वो 110 मीटर कवर करेगा, उतना देर में बी कितना कवर कर लेगा, 99 मीटर। इसका मतलब है ए बीट कर देगा बी को 1 मीटर से। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी आसान ही था। क्वेश्चन नंबर 16, ये सारे भी बनने वाले हैं। टीचिंग थ्रू टीवी इज टू हेल्प द स्टूडेंट। अब आज के डेट में ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। टीचिंग थ्रू टीवी इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न विदाउट ए टीचर। इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यदि आप टीवी के माध्यम से
पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को टीचर के बिना भी हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट ये एजम्पशन क्या है, पहला कि स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी विदाउट टीचर। ये तो हमने नहीं कहा ना कि स्टूडेंट बिना टीचर के, ये हेल्प करता है कि बिना टीचर के भी वो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं या नहीं, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। दूसरा है टीचर्स आर इनकैपेबल, टीचर इनकैपेबल नहीं है, हो सकता है टीचर कहीं और इंगेज हो, तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो नीदर वन नोर टू, तो डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू लूज आफ्टर कंपीटिंग हार्ड दैट इज फाइन, कि आपने मेहनत किया, बढ़िया कंपीट किया, और उसके बाद हार गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इफ यू लूज विदाउट ट्राइंग हार्ड दैट व्हाट डिसअपॉइंट्स मी, ठीक है। तो लूजिंग आफ्टर ट्राइंग हार्ड इज एक्सक्यूजेबल, यस ये सही है कि आपने हार्ड वर्क किया और यदि लूज कर गए तो ये एक्सक्यूजेबल है, ये माफ करने लायक है। लूजिंग विदाउट एफर्ट इज रिग्रेटेबल, यस जो बिना किसी कोशिश के हारना खेदजनक है, तो ये दोनों सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। 18 नंबर, ट्रेड यूनियन लीडरशिप इज इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो ट्रेड यूनियंस हैव लीडर्स, सॉरी, तो कह रहा है कि ट्रेड यूनियन हैव लीडर्स, तो यस इट इज इन द हैंड ऑफ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन का लीडर है, तो यस ये फर्स्ट सही है। लीडर्स आर जनरली पॉलिटिशियंस, तो ये भी सही है। तो देखो ये ट्रेड यूनियन लीडरशिप, तो लीडरशिप तो है इनके पास, और ये पॉलिटिशियंस भी जनरली लीडर है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इससे कौन सा वर्ड फॉर्म किया जा सकता है, तो इंटेलिजेंस से। तो देखो साइंस नहीं किया जा सकता क्योंकि यस इसमें नहीं है, तो ये हट गया। अब देखो नोटिस जो है, तो नोटिस में ओ है, ओ इसमें नहीं है, तो ये भी हट गया। इनसाइट, तो इनसाइट में आई एन है, तो आई एन है, सी भी है, फिर आई है, फिर टी है, और फिर ई है, तो ये इनसाइट तो हो जाएगा। अब देखो इंटेल में तो ई है, एन है, तो ई, ई आपका है, एन है, टी है, तो टी है। अब ए आपका नहीं है, तो ए नहीं है, तो आपका ये भी नहीं बनेगा, तो ये आपका सिर्फ सी बन जाएगा, तो सी आंसर हो गया। अब ये कह रहा है कि विच वन ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स, सेम इंटेलिजेंस वर्ड है, इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखो इंटाइस बनाया जा सकता है, ई एन, तो ई है, ई एन है, टी है, आई है, सी है, ई है, इंटाइस बनाया जा सकता है। जेंटल बनाया जा सकता है, जी ई एन यहाँ है, और टी है, एल है, ई है, तो जेंटल बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंजन, तो ई एन है, तो ई एन है, जी है, आई है, एन है, ई है, इंजन बनाया जा सकता है। इंटेंट में देखो दो टी है, तो अब आई एन है, तो आई एन तो है, टी ई है, ठीक है, अब एन है, लेकिन टी फिर दूसरा नहीं है। अब ये है सेम टी को आप यूज उस ढंग से नहीं कर सकते हो जिस पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इंटेंट नहीं बनाया जा सकता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट था, इसी वजह से देखो इसमें बहुत कम टाइम लगा, बहुत कम समय में बन गया। बिलीव मी ये फर्स्ट टाइम था मैंने जब असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया था, मुझे बहुत आइडिया नहीं था, लेकिन एग्जाम हॉल में मैंने 17 करेक्ट किए थे। 2013 वाला भी था, उसमें भी मैंने 17 करेक्ट किए थे, तो ऑब्वियसली 2012 में मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मेरे जो रिटन क्वालिफाइड थे, लेकिन मैं ड्यू टू सम रीजन मैं इंटरव्यू में नहीं जा पाया था। ठीक है, तो ये बहुत आसान रिलेटिवली, और वो एक एज मिल जाता है, तो इस टाइम में अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ता जाता है तो कुछ क्वेश्चंस न्यू आपके ऑब्वियसली एवरी टाइम देते हैं, लेकिन ये आप 11 ईयर्स के कंप्लीट प्रॉपर तरीका से करोगे तो बिलीव मी आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं तो अब सब नहीं बन सकते हैं। जैसे कुछ एक ईयर में फॉर एग्जांपल 2018 जैसे हमने बताया, 2018 में बहुत आपका टफ में से आ गया, तो किसी ईयर में आपका टफ रहेगा, किसी ईयर में थोड़ा इजी रहेगा, इसमें 20 के 20 बनने वाले थे, लेकिन अब मैंने बोला ना कि मैं 17 को प्रॉपर करेक्ट बनाया। तो 17 को करेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जाम टाइम में प्रेशर में, रीजनिंग वाले में कुछ में दिमाग हीट उस समय नहीं किया तो नहीं बन पाता है। आज शायद चीजें बोलना आसान होता, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बोलता हूँ, ठीक है। तो जो भी मिसलेनियस करंट है उसको हम अपडेटेड वर्जन में, लेकिन थोड़ा मतलब उसमें धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, इसमें जैसे हमने इधर डेली डेली करके कर दिया, लेकिन उसमें बीच बीच में क्योंकि हर क्वेश्चंस में वर्क करना पड़ता है, उसको प्रॉपर पीपीटी में ये अरेंज करना पड़ता सारी चीजों को। ओके, थैंक यू।